ओम गणपते नमः। भयो नारद मन कछुरोसा कहि प्रिय वचन काम परितोषा नाय चरण सुरु आयुष पाई गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी सुरपति सभा जाए सब वर्णी। सुनि सबके मन अचरज आवा मुनि प्रशंसी हरि सुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाई जीता काम अहिमिति मन माई। मार चरित शंकर ही सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनु मुनि तोहि जिमिया कथा सुनायो मोहि। तिमि जनि हरि सुनावो कबहूँ चले प्रसंग दुरायो तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। समुदिन उपदेश हित नहीं नारद स्वान। भरद्वाज कौतुक सुनहूँ हरि इच्छा बलवान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलवर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा जहाँ बस श्रीनिवास सती माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। बोले व्यसी चराचर राया बहुते दिनन किन्न मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे यद्यपि प्रथम ब्रज शिव राखें। अति प्रचंड रघुपति के माया जय नमो हस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होय मन ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा तुम्हें की करे मनोभाव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारी और अंकर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सोमय डारी हम उकारी पन हमार सेवक हितकारी। मुन कर हित मम कौतुक होई अवश्य उपाय कर मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है।
मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद श्री नाई चले हृदय अहमिति अधिकाई श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनो कठिन करनी ते केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेव मगमोह नगर तें सतयोजन विस्तार श्रीनिवासपुर तें अधिकार रचना विविध प्रकार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसई नगर सुंदर नर नारी जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तें पुर बसई सीन निधि राजा अग्नित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सिरनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह थे। सतसुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभाता सुखी जाई बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला आए त अग्नित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतिकी नगर ते गयो पूर्वासिन सब पूछत भयो। सुनि सब चरित भूप गृह आए करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहो नाथ गुण दोष सभा एक हृदय विचारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। ओम नमः शिवाय।